नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आपका। चलते हैं खबरों की ओर। भोपाल में हुआ 2 दिवसीय स्किन ट्रीटमेंट एजुकेशनल वर्कशॉप जो कि आर हेयर मेकअप अकादमी के माध्यम से इस एजुकेशनल वर्कशॉप को किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आर्टिस्ट डॉक्टर हेमंत आजमेरा, डॉक्टर राहुल भट्ट, जिन्होंने स्किन ट्रीटमेंट में हाइपर पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइन, डार्क सर्कल्स, हेयर प्रॉब्लम, पैचेस एवं हाइड्रा फेशियल जो कि डॉक्टर राहुल भट्ट के द्वारा बताया गया। डॉक्टर हेमंत अजमेर की स्किन ट्रीटमेंट में कॉस्मोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सभी ब्यूटिशियन को स्किन ट्रीटमेंट करने का आधुनिक तरीका बताया, जिसमें उपस्थित मुख्य रूप से ब्यूटी संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव मौजूद रही, जिसमें ब्यूटी संगठन की बहुत सारी ब्यूटिशियन शामिल रहे। आर हेयर मेकअप अकादमी के फाउंडर मेंबर श्रीमती राजकुमारी रघुवंशी, लीना पाल, मुक्त जी, कल्पना जी, वंदना जी, सोनू जाट, 7 ब्यूटिशियन, सना खान, पूनम जी, पीहू, मनीषा गांधी, प्रीति जी, विजय जी, श्यामला जी और भी बहुत सारी ब्यूटिशियन ने इस कोर्स को कंप्लीट किया। उनके जितने डाउट थे सभी आर्टिस्ट के माध्यम से सॉल्व हुए। आर हेयर मेकअप एकेडमी हमेशा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए विख्यात है, जो कि ऑल इंडिया में प्रोग्राम करते हैं। आर हेयर मेकअप अकादमी के डायरेक्टर राजेश सोनी ने बताया, आज ब्यूटी इंडस्ट्री को एक एजुकेशन की बहुत जरूरत है और उसी के लिए आर हेयर मेकअप एकेडमी हमेशा सभी ब्यूटिशियन को एक बेहतर एजुकेशन देती है। देखिए इसके मालवीय की खास रिपोर्ट। देखिए क्या है कि पहले जो ब्यूटी पार्लर सिंपल जो काम करते थे, अब वो ज़माना बदल गया है। अब लगभग लगभग समझ लीजिए कि आधा ये क्लिनिक हो गया है। इसमें एडवांस लेवल के, हाई लेवल के कोर्सेज हमको करना पड़ रहे हैं और कराना पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो क्लाइंट हमारे यहाँ आता है उसकी डिमांड होती है, उसको प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है। किसी को पिगमेंटेशन होता है, किसी को पिंपल होता है, किसी के बालों में डेंड्रफ होता है, किसी के बाल रफ हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है स्किन और हेयर की होती है। तो इस कारण से हम लोग इनको एडवांस टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी से ये वो काम कर सकते हैं जो एक्चुअली बड़े लेवल पे जो डर्मालॉजिस्ट करते हैं, उनसे मिलता जुलता काम ये लोग कर सकते हैं। उसको आसान तरीके से हम इनको सिखा रहे हैं और उसका इनको भी फ़ायदा मिलेगा तथा भोपाल की जनता को भी फ़ायदा मिलेगा। उनकी स्किन अच्छी होगी, हेयर अच्छे होंगे। सर, दूरदर्शी कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए हुए हैं? देखिए ये कई जगह से आए हैं, भोपाल के तो ही आसपास जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह, सीहोर वगैरह, काफ़ी जगह से आए हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ बॉडी के लिए नुकसान वगैरह ऐसा कुछ है? देखिए क्या होता है कि ये जो मेंटेलिटी बनाई हुई है, कई लोग जो बोले हर्बल है, नेचुरल है, इस टाइप की जो भाषाएं है ना, ये कंपनियों द्वारा मार्केटिंग की भाषा बनाई गई है। केमिकल से कभी नुकसान नहीं होता, केमिकल हमेशा फ़ायदा करता है। केमिकल हमको जीवित रखता है और केमिकल मानव का सबसे अच्छा मित्र होता है। केमिकल के बिना हम 10 दिन भी जीवित नहीं रह सकते पृथ्वी पर। फिर इस कार्यक्रम के उद्देश्य प्रकार से क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों हम के लिए? ये संदेश देना चाहेंगे कि अवेयरनेस रखें और जो टीवी एड, पेपर एड वगैरह जो एडवर्टाइजिंग से बचें और एक सही जो एक्सपर्ट जो लोग इस तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे ट्रेन लोगों से एडवाइस लेकर के अगर काम अपनी स्किन और हेयर की केयर करेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। तो इनका कैसे पता पड़ेगा कि इन लोगों से ट्रेनिंग लेनी देखो इनको हम लोग चाहिए? सर्टिफाइड करते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ नहीं ले जाते, इनके पास सारी डिग्रियाँ वगैरह, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सब होते हैं। तो इनके सबसे पहले जो भी ग्राहक है उसको कम से कम आकर के उनसे पूछना चाहिए कि आपने कहाँ से सीखा है, क्या है, आप क्या करते हो, थोड़ी सी डिटेल अगर। और जो एडवर्टाइजिंग का सिस्टम है उससे बचे, क्योंकि एड में जो आता है ना वो झूठ होता है। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राहुल भट्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट। 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, इसमें कई क्षेत्र से महिलाएं आई हुई हैं और अजमेरा जी ने कुछ जानकारी दी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अजमेरा जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी है और इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये भी है कि एडवांस हाइड्राफेशियल या एडवांस टेक्नोलॉजी हम कैसे ब्यूटिशियन को प्रोवाइड करा रहे हैं और उन्हें साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस पर यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कितना नहीं करना है। और हम ये भी बताने वाले हैं कि क्या चीज़ है जो नुकसान। देखिए हर चीज़ फ़ायदा और नुकसान दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ नुकसान कर सकती है, हम इस पर भी ध्यान देने वाले हैं। तो जो नुकसान यदि कर रहा है, भाई आप कोई भी व्यक्ति पानी पी रहा है और वो यदि 10 लीटर पानी पी रहा है तो वो भी नुकसान कर रहा है। तो अच्छी चीज़ का भी नुकसान हो सकता है यदि आप उसको सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही बताने वाला हूँ कि क्या चीज़, क्या तकनीक कितनी और किस लेवल पर यूज़ करनी है, जिससे कि समाज में कोई भी अवधारणा या फिर कोई भी गलत चीज़ें ना फैलें कि हमें ये यूज़ नहीं कर। जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, बट आपको स्किन पे ध्यान देना है कि हम किस पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यही आज ये सीखने वाले हैं।
पीरियड। मार्केट में देखने को मिलता है कि डुप्लीकेट भी है, आधे बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं, तो इसके लिए किस तरीके से कहना चाहेंगे कि किस तरीके से बचा जा सके चीज़ों से? डुप्लीकेट चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, तो बहुत बेहतर होगा कि यदि आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने पर्सनल डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें कि क्या मैं इसे ले सकता हूँ, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। आजकल देखा जाए हेयर में बहुत ज़्यादा बीमारी, कई जैसे झड़ना या टूटना, ये चीज़ें कम होना, बालों का बाल सफ़ेद झड़ना, होना, ये चीज़ें भी तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बालों का झड़ना बेसिकली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि उसको आयरन की कमी है, कि कैल्शियम की कमी है, कि विटामिन B12 की कमी है, कि टेस्टोस्टेरोन गड़बड़ है। वो सीधा जाकर उसको चाहिए कि भाई मैं एक गोली खा लूँ और मेरा बाल रुकना बंद हो जाए, पर वो अपने इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान नहीं देता है, तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और वो काफ़ी टाइम तक वेट करते रहता है कि चलो मैं ये ट्राई कर लूँ, मैं वो ट्राई कर लूँ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको कौन से न्यूट्रिशन की कमी से बाल झड़ रहे हैं। यदि आपको जेनेटिकल बल्डनेस है, जेनेटिकली आपके बाल झड़ रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन अलग है। आपको B12 की कमी से बाल झड़ रहे हैं, तो उसकी पूर्ति करने से वो ठीक हो जाएगा। आयरन, महिलाओं में बहुत ज़्यादा आयरन की कमी पाई जाती है, जिसमें आप सीरम फेरेटिन के टेस्ट से आप ये समझ सकते हैं कि आपको आयरन की कमी तो नहीं है। यदि आयरन की कमी है तो उसकी पूर्ति करके आप हेयर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। साथ ही आप कुछ जो थेरेपीज़ हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, PRP यूज़ कर सकते हैं, डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हैं, एडवांस टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो सुपरफिशियल और इंटरनल दोनों अपने वर्क्स अलग अलग हैं। आप इंटरनल वर्क भी कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क भी करें। हाइड्रोफेशियल एक्सटर्नल वर्क भी है, इंटरनल वर्क भी अपने को करना होता है कि जो अपने खा रहे हैं आपके न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या है। ऐसा है नहीं कि आप समोसे खाते रहें और स्किन को अच्छी पालें, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, धन्यवाद। सोनी है, मैं आर हेयर मेकअप एकेडमी का डायरेक्टर हूँ और हमारी एकेडमी एक एजुकेशनल एकेडमी के साथ साथ हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सभी ब्यूटिशियन को एक एजुकेशन फील्ड में हम ऐड करें और कुछ नए सब्जेक्टों के साथ उनके करियर को और आगे के लिए लेके जाएं। इसलिए हम लोग एक्सपर्ट्स को अपने एकेडमी के लिए बुलाते हैं, जिसमें डॉक्टर हेमंत अजमेरा जी, डॉक्टर राहुल भट्ट जी। डॉक्टर हेमंत अजमेरा जी स्किन और हेयर के दोनों ही एक्सपर्ट हैं और साथ में पूरा पील आज यहाँ के ब्यूटिशियंस को सिखाया बताया। डॉक्टर राहुल भट्ट जी आज हाइड्रा के बारे में, बेसिकली जो एडवांस हाइड्रा टेक्निक है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। उसके प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही बताएंगे, अच्छा और बुरा दोनों ही बताएंगे, समझाएंगे। और हमारे यहाँ पे ब्यूटिशियंस हर क्षेत्र से आई हुई हैं, कोई रीवा से है, कोई टीकमगढ़ से है, गंजबासौदा से है, सीहोर से हैं, भोपाल की भी हैं। आसपास के सभी क्षेत्रों से लोग यहाँ पे जुड़ते हैं। उज्जैन से हमारे रोहित जी आए हुए हैं। तो उनको पता है कि यहाँ पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो बहुत ही यूनिक होती हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे होती हैं और यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत एजुकेशनल और एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और जो चीज़ें यहाँ पर हैंड ऑन प्रैक्टिस के साथ बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, हर एक बात का उनको उनका जवाब आपके पास मिलता है। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि अगर कोई भी ब्यूटिशियन अपना समय निकाल के अपना वक्त दे रही हैं अपने एक ट्रेनिंग के उद्देश्य, वो उद्देश्य उनका पूरा होना चाहिए कि जब वो अपनी एकेडमी में पहुँचें तो उस चीज़ को वो बेहतर तरीके से कर सकें। तो यही है, हम चाहेंगे कि ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें और हमेशा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव, नमस्कार सभी को। मैं ब्यूटिशियन तो हूँ ही, साथ ही प्रेसिडेंट ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ ब्यूटिशियंस को आगे बढ़ाना है कि वो नॉलेज लेके काम करें और सीखें, जिससे कि वो बेहतर रिज़ल्ट दे सकें। और आजकल का जो क्लाइंट है वो इमीडिएट रिज़ल्ट चाहता है और उस सिलसिले में पीलिंग्स बहुत चल रही हैं आजकल और उनको ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण वो कहीं से भी वो प्रोडक्ट ख़रीद लेती हैं और यूज़ करती हैं। उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं और नुकसान भी करता है। उसी उद्देश्य से ये क्लास सबको लोग अटेंड कर रहे हैं, हम सभी लोग अटेंड कर रहे हैं। और अजमेरा जी ने बहुत एडवांस तरीके से पीलिंग समझाई और मेन उद्देश्य ये था कि उनको ये समझ में आया कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा और क्या चीज़ नुकसानदेह है और क्या नहीं है, और ओरिजिनल और डुप्लीकेट प्रोडक्ट की पहचान वो कर सके। तो ये पीलिंग का
कल सेशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सबों ने बहुत सीखा। आज डॉक्टर राहुल जी हमारे बीच में हैं। इस समय हाइड्रा फेशियल बूम पे चल रहा है, जिसको देखो क्लाइंट भी आता है, कहता है हाइड्रा फेशियल कराना है, हाइड्रा फेशियल कराना है। उसमें मशीन में 10,000 से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख तक की रेंज है। अब पार्लर वाले कंफ्यूज हैं कि हम क्या लें। 10,000 वाली यदि लेते हैं, जो हर व्यक्ति 1.25 लाख 1.5 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसे मैंने खुद केसेस देखे हैं कि जिन्होंने मशीनें ली हैं और उसके बाद उनके क्लाइंट ने आके हमको बताया कि मैडम हाइड्रा फेशियल इतना महंगा करा के आया, लग ही नहीं रहा। इसी से मैंने रिक्वेस्ट की थी राजेश जी से कि हाइड्रा फेशियल के बारे में जो इतनी भ्रांति फैली हुई है कि आप 10,000 की मशीन से कर लीजिए, 15,000 से कर लीजिए, तो हमें करेक्ट नॉलेज मिले कि हमें कौन सी हाइड्रा फेशियल मशीन लेना चाहिए और किस क्लाइंट को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और क्या क्या रिज़ल्ट हमको देगी। इसी उद्देश्य से आज की क्लास हम लोगों की हो रही है और हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी कोई नई चीज़ यूज़ करें तो पहले उसको अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, तब उसको अप्लाई करें, तो आप कॉन्फिडेंटली उसको रिज़ल्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा अजमेरा जी ने रखा है कि सबको डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि हम कॉन्फिडेंटली ये काम कर सकते थे, जो कि पहले ब्यूटिशंस के अंडर में ये स्किन ट्रीटमेंट इतने डीप वाले नहीं थे जो पीलिंग वगैरह हो रही है। तो उसके लिए राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो ऐसी ट्रेनिंग हमेशा कराते रहते हैं। और आई एम 75 ईयर ओल्ड, लेकिन मैं सबसे पहले आती हूँ उनकी क्लासेस अटेंड करने। हमेशा कुछ नया होता है, ऐसा नहीं है, नए लोग बहुत आजकल नॉलेजेबल हो गए हैं, तो पुरानी चीज़ को अपडेट होना चाहिए, इसीलिए मैं आती हूँ हमेशा। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एल्बम डिजाइन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें।